हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में परागण और फर्टिलाइजेशन, परागण और निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पिछली वीडियो में हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था फ्रेंड, फूल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें ताकि जो ये टॉपिक है फ्रेंड आपको अच्छा समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। परागण, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। परागण और निषेचन। परागण को इंग्लिश में पोलिनेशन कहते हैं और निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन। तो पहले समझते हैं फ्रेंड, आपको पुष्प के बारे में जो मैंने बताया था आपको। तो पुष्प में क्या होता है फ्रेंड, जैसे एक कली हो गई फ्रेंड, उस पर पुष्पासन होता है और उसके ऊपर होती है फ्रेंड अंडाशय और उसके ऊपर होती है फ्रेंड वर्तिका और इसके ऊपर होता है फ्रेंड वर्तिकाग्र। ठीक है। और यहीं से क्या निकले होते हैं फ्रेंड, यहाँ से पुष्पासन से तंतु निकले होते हैं और इनके ऊपर होते हैं फ्रेंड परागकोश और जिसमें होते हैं परागकण। तो इसके अंदर क्या भरे होते हैं फ्रेंड, छोटे छोटे परागकण भरे होते हैं। ये परागकण है फ्रेंड, लेकिन ये परागण है फ्रेंड। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। तो परागण और तो ये क्या होता है फ्रेंड, जब परागण, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो परागण है वो किसी माध्यम से वर्तिका तक पहुंचते हैं तो उसे परागण कहा जाता है। तो ये किसी भी द्वारा हो सकता है, जैसे कीटों द्वारा हो सकता है, पक्षियों द्वारा हो सकता है, जीव जंतुओं के द्वारा हो सकता है। तो वो अलग अलग परागण कहलाता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं फ्रेंड परागण क्या होता है। तो ये जो परागण है फ्रेंड, ये अपने आप से वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते, ये किसी माध्यम से पहुंचते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे फ्रेंड, परागण। देखो, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है या पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। तो परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो ये किसी भी द्वारा पहुंच सकते हैं फ्रेंड, कीटों के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो अब क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि जो विभिन्न प्रकार से पहुंचता है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर कीटों द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं, पक्षी द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं, वायु द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पहले इनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं फ्रेंड। ठीक है। तो कीटों द्वारा जो परागण है वो कहलाता है एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली, फिली तो आपको सभी में वर्ड मिलेगा फ्रेंड। एंटोमोनोफिली कहलाता कीटों द्वारा परागण। पक्षियों द्वारा जो परागण है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ओरंथोफिली। ओरेंथोफिली, फिली मैं नहीं लिख रहा हूँ फ्रेंड, ये आप लिख सकते हो। पक्षी द्वारा ओरेंथोफिली कहलाता है। वायु द्वारा एनीमोफिली कहलाता है। देखो फ्रेंड, फसलों होती हैं जो गांव के गांव बोए जाते हैं, तो उनमें अगर कीट द्वारा इन द्वारा तो फ्रेंड पूरी तरह परागण हो नहीं पाएगा और फसल वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो है क्या होता है, वायु द्वारा परागण होता है। तो वायु द्वारा परागण को कहते हैं फ्रेंड एनीमोफिली। एनीमोफिली। और
कई जो जलीय पौधे होते हैं फ्रेंड, उनमें जल के द्वारा होता है, तो जल द्वारा जो परागण है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। और कई जीव जंतुओं जो जंतुओं द्वारा होता है फ्रेंड, तो जंतु को क्या कहते हैं, जूफिली। जंतु द्वारा जो परागण है उसे क्या कहेंगे, जूफिली। और चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं चेरिप्टरफिली। चमगादड़ द्वारा परागण को कहते हैं चेरिप्टरफिली। ठीक है। और जो घोंगे द्वारा प्रजनन होता है, घोंगे द्वारा, उसे कहते हैं मेलकोफिली। और जो चींटियों द्वारा प्रजनन होता है, चींटियों द्वारा, तो उस प्रजनन को कहते हैं फ्रेंड मैरिकोफिली। मैरिमोकोफिली। ठीक है फ्रेंड, इनके पीछे फिली सभी में आएगा। तो इसमें अगर हम देखें फ्रेंड, जो सबसे बेहतर प्रजनन माना जाता है वो कीटों द्वारा माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कीटों द्वारा प्रजनन। ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न जो प्रकार से परागण होता है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो आप इनको सभी को याद रखना है कि जंतुओं द्वारा प्रजनन को जूफिली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अब देखते हैं फ्रेंड हम जो इसमें प्रजनन होता है वो अब समझते हैं फ्रेंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ये हमने परागण के बारे में समझा। तो परागण भी फ्रेंड, अब इसके दो प्रकार होते हैं फ्रेंड, ये मैंने भूल गया, ये करते हैं फ्रेंड परागण। तो परागण है वो कितने तरीके से होता है, दो प्रकार से होता है परागण। तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है फ्रेंड स्वपरागण, जिसे ऑटोगेमी कहते हैं, स्वपरागण। इसे एलोगेमी कहते हैं या जीनोगेमी कहते हैं। और एक होता है परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में एलोगेमी या जीनोगेमी कह देते हैं, दोनों ही कह देते हैं फ्रेंड। तो आप कोई सा लिख सकते हो, जैसे एलोगेमी, मैं एलोगेमी लिख देता हूँ, एलोगेमी। और परपरागण को कहते हैं फ्रेंड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। अब देखते हैं फ्रेंड जो स्वपरागण वो क्या होता है और परपरागण में अंतर क्या होता है। स्वपरागण है फ्रेंड, ये इसके भी दो प्रकार होते हैं, इनको भी हम देखते हैं फ्रेंड। ठीक है। तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको एक तो होता है फ्रेंड ऑटोगेमी, और एक होता है फ्रेंड जिएटेनोगेमी। और ये इसका एक ही प्रकार होता है, इसको हम बाद में समझते हैं फ्रेंड। देखो, स्वपरागण का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो एक ही पौधे में, जैसे पौधे में फूल होते हैं फ्रेंड, इसमें ओवरी होती है,
तो इसमें क्या होता है, अगर एक ही पौधे के फूल का फ्रेंड, जैसे ये परागण है और इसी के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या हुआ, एक ही पौधे के एक ही फूल में, एक ही पौधे के एक ही फूल में, जैसे फूल तो एक पौधे में कई होते हैं फ्रेंड, जैसे एक यहाँ लगा लेते हैं, तो यहाँ एक फूल है फ्रेंड और इसमें भी यहाँ परागण है और यहाँ वर्तिकाग्र है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ वर्तिकाग्र है, तो इस फूल के इस तक पहुँच रहे हैं फ्रेंड और इस फूल के इस तक पहुँच रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड, ऑटोगैमी। यानी एक ही पौधे के, अगर हम देखें एक ही पौधे के एक ही फूल में, एक ही फूल में परागणों का पहुंचना ऑटोगैमी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके जो परागण है इस वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं और इसके परागण इस तक पहुंच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा फ्रेंड, ऑटोगैमी। ठीक है, पौधा भी एक है और फूल भी एक है, लेकिन फ्रेंड जिएटनोगैमी किसे कहते हैं, पौधा तो एक हो फ्रेंड लेकिन फूल वो अलग हो। जैसे पौधा तो एक ही है फ्रेंड ये, लेकिन इसके जो परागण है वो कीटों द्वारा मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच गए, यानी इसके जो परागण है यहाँ तक पहुँच जाए इस वर्तिकाग्र तक और इसके परागण यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, या किसी भी एक के पहुँच जाए, तो इसे कहेंगे फ्रेंड जिएटनोगैमी। यानी जिसमें एक ही पौधे के लेकिन दूसरे फूल तक परागणों का पहुँचना जिएटनोगैमी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको समझ गए होंगे, ये दोनों स्वपरागण है, पौधा इसमें एक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब एक ही पुष्प में हो रहा है तो ऑटोगैमी, अगर दो पुष्प अलग अलग पुष्पों में हो रहा है एक पौधे में तो उसे जिएटनोगैमी कहते हैं। अब परपरागण क्या होता है फ्रेंड, तो परपरागण में पौधे दो होते हैं फ्रेंड, जैसे एक पौधा गुलाब का यहाँ मान लेते हैं और एक पौधा यहाँ मान लेते हैं, और इसमें जो फूल हैं फ्रेंड, यहाँ फूल है, इसके जो वर्तिकाग्र इस तक पहुँच जाते हैं फ्रेंड, इसके परागण इसके वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड, दो पौधों के परागण यानी एक पौधे के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचना पर परागण कहलाता है, और सबसे बेस्ट जो माना जाता है फ्रेंड उसे पर परागण माना जाता है। जैसे एक ही गमले में कोई फ्रेंड एक गुलाब का फूल है तो उसके फूल अगर आप देखेंगे तो उसके फूल हैं वो छितर जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप बाग में देखेंगे फ्रेंड, बाग के जो पुष्प होते हैं गुलाब के वो बहुत ही मजबूत होते हैं, उनके वो छितरते नहीं हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, पर परागण। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड, अब समझते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये सिर्फ, ठीक है फ्रेंड, हमने अब परागण के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम निषेचन के बारे में। निषेचन, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसमें क्या होता है फ्रेंड, उसमें जो परागण थे वो सिर्फ वर्तिकाग्र तक ही पहुंचते थे, लेकिन जो इसमें परागण है वो जो पुष्प का मादा भाग अंडाशय है वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ निषेचन होगा फ्रेंड। ठीक है, वहाँ जो है जो पुष्प का मादा भाग अंडाणु और पुष्प का जो नर भाग परागण है वो मिलेंगे और उससे क्या होगा फ्रेंड, निषेचन होगा। ठीक है, और नया पौधा नए बीज का निर्माण होगा फ्रेंड। ठीक है, नए बीज या फल का निर्माण होगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड निषेचन। जैसे मान लेते हैं वही है फ्रेंड फूल, तो यहाँ पुष्पासन है और यहाँ उसकी ओल मान लेते हैं पुष्प की, और इसमें मान लेते हैं फ्रेंड ये उसकी वर्तिकाग्र है, और यहाँ है फ्रेंड ये वर्तिका है होती है और ये अंडाशय होता है और ये वर्तिकाग्र होता है, और इसी में निकले होते हैं फ्रेंड तंतु, जिसमें परागकोश होते हैं जिनमें परागकण भरे होते हैं। इन्हीं का यहाँ तक पहुँचाना क्या कहलाता है फ्रेंड,
जो अंडाशय तक पहुंच जाते हैं उसे निषेचन कहते हैं। तो इसमें देखते फ्रेंड क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ठीक है। तो किस तरीके से जो है निषेचन वो होता है। तो निषेचन, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड, किसी भी माध्यम से क्या होते हैं, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कीटों द्वारा पहुंच गए परागकण वर्तिकाग्र तक। जो कोई कीट है फ्रेंड, वो परागकण पर बैठा वो टहलता टहलता वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो कीट में क्या होते हैं फ्रेंड, बाल होते हैं, वो परागकणों को चिपका लेते हैं, चिपक जाते हैं उसके साथ। तो फिर क्या होता है, वर्तिकाग्र पर एक चिकना पदार्थ पाया जाता है फ्रेंड। वो जब परागकण होते हैं उनको चिकना पदार्थ के कारण उनको खींच लेते हैं और फिर परागकण वर्तिकाग्र तक आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। लेकिन जो वर्तिकाग्र में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इसमें सिर्फ 3 ही जो परागकण हैं वो अंदर जा सकते हैं, सॉरी 2 परागकण अंदर जा सकते हैं, इतना ही रास्ता होता है। और अगर हम देखें पुष्प के इसमें अंडाशय में, ओवल में 3 क्या होते हैं फ्रेंड, बीजांड होते हैं या अंडे होते हैं, ठीक है। बीजांड भी बोल सकते हो या अंडे बोल सकते हो। तो 3 अंडे होते हैं। तो अब क्या होगा फ्रेंड, जैसे मैं इसकी अलग से स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे ये ओवल है या अंडाशय है और ये पुष्प का अंडाशय फ्रेंड, और ये क्या है, उसकी वर्तिकाग्र मान लेते हैं, और यहाँ क्या है वर्तिकाग्र, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, 2 ही परागकण अंदर आएंगे। मैं एक बार इनको कर लेता हूँ। इसमें क्या आएंगे, 2 परागकण इसके अंदर आएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड, जो अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, कितने अंडे होते हैं, 3 अंडे होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड, क्या ये दोनों परागकण हैं इनके साथ निषेचन करेंगे या युग्मक बनाएंगे? नहीं फ्रेंड, इसमें से सिर्फ एक ही बनाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, एक ये और एक मान लेते हैं ये, इन्होंने क्या कर लिया, निषेचन कर लिया, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रेंड गैमेट, सॉरी ये जाइगोट बोलेंगे इसको। जब ये देखो, जब ये दोनों अलग अलग हैं, मैं आपको लिख देता हूँ फ्रेंड, जब ये 3 अंडाणु बीजाणु और 2 परागकण अलग अलग हैं तो इन्हें कहेंगे फ्रेंड गैमेट कहेंगे, सॉरी गैमेट कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे फ्रेंड युग्मक। ये क्या होंगे, ये अकेले होंगे फ्रेंड। 2 परागकण हैं ये भी अलग हैं, और 3 बीजांड हैं ये भी दोनों क्या है, तीनों क्या फ्रेंड अकेले रूप में रहेंगे। जोड़ा कब बनेगा फ्रेंड, जब एक परागकण और एक अंडाणु जुड़ जाएगा। मान लेते हैं एक परागकण और एक तो परागकण जुड़ेगा फ्रेंड, परागकण एक प्लस में एक क्या होगा फ्रेंड, इन 3 बीजांडों में से एक जो अंडाणु है वो जुड़ जाएगा। तो इसको जब ये मिल जाएंगे फ्रेंड, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जाइगोट कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे फ्रेंड युग्मनज। अगर हम इसकी पुरुष और स्त्री की उससे तुलना करें, जैसे पुरुष का जो शुक्राणु है फ्रेंड वो भी अकेला है, और जो मादा का अंडाणु वो भी अकेला है, तो उससे दोनों को क्या कहेंगे फ्रेंड, युग्मक कहा जाता है। ये जब ये दोनों मिल जाते हैं फ्रेंड तो क्या बनता है, फिर बनता है फ्रेंड युग्मनज, और युग्मनज के बाद वही डेवलप होकर क्या बन जाता है फ्रेंड, भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण जब विकसित हो जाता है तो क्या बन जाता है, बच्चा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्रिया वो किस में होती है, पुष्पों में होती है। तो अब ये परागकण और एक अंडाणु मिल गया फ्रेंड, तो क्या बन गया अब युग्मनज, ठीक है। अब ये फल क्या होगा फ्रेंड, ये युग्मनज विकसित होगा और क्या बनेगा, फल बनेगा, ठीक है। अब फल बनेगा तो इसको जो फ्रेंड भोजन है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है।
इस युग्मनज को भोजन वो कहाँ से मिलेगा, जिस तरह मादा में युग्मनज होता है तो वहाँ वो युग्मनज होता है, जब मिल जाते हैं तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है फ्रेंड, मादा की प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, जब बच्चा भ्रूण रहता है तो उसे प्लेसेंटा द्वारा ही भोजन मिलता है। तो इनको किस तरीके से भोजन मिलता है, तो याद रखना फ्रेंड, दो तो अब इसके अंडाणु बचे हुए हैं फ्रेंड, दो अंडाणु, ठीक है, और एक क्या बचा हुआ फ्रेंड, परागण। ये क्या करेंगे फ्रेंड, ये जुड़ जाएंगे और ये क्या, इसे बोलेंगे फ्रेंड भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, इन भ्रूण कोश में कितने होते हैं फ्रेंड, 3 होते हैं। और अगर हम देखें युग्मनज में 1 होता है, अगर युग्मक में देखें तो फ्रेंड 1-1 होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा फ्रेंड, ये 3 है, ये तीनों क्या करेंगे, भ्रूण कोश बन जाएंगे। ये भ्रूण को क्या देंगे, भोजन। जब तक फल पक के तैयार नहीं हो जाता फ्रेंड, भोजन कौन देता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में 2 अंडाणु होते हैं और 1 परागकण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझ में आ गया इसको भोजन कहाँ से मिल रहा है, तो इन भ्रूण कोश से मिल रहा है। तो ये हमने समझा फ्रेंड निषेचन के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं फ्रेंड हम परागकण के बारे में, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि परागकण क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है। ठीक है, और इसका कितना साइज होता है, ये सभी पॉइंट हैं हम अभी इसमें क्लियर करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड हम परागकण के बारे में। तो ये किस में होते हैं फ्रेंड, परागकोश में भरे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका जो आकार है, इसका आकार है फ्रेंड 0.2 सेंटीमीटर mm से लेकर 0.1 mm तक इसका व्यास होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है एक परागकण। और ये इसकी जो आकार है ये द्विस्तरीय होता है फ्रेंड, यानी इसके दो झिल्ली पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, वो जैसे हमने पढ़ा था भूकोशिकी जीव, तो उसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती है। तो इसी प्रकार जो परागकण है उसमें क्या होता है, द्विस्तरीय बीजाणु होता है ये। तो आपको याद रखना है, द्विस्तरीय बीजाणु होता है परागकण। और इसका जो बाहरी झिल्ली है फ्रेंड, जो बाहरी झिल्ली है, इसका जो स्तर मोटा, दृढ़ और क्यूटिन युक्त होता है, जिसे एक्साइन कहते हैं। इसके बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, एक्साइन। ठीक है फ्रेंड, और ये कैसी होती है, मोटी होती है, दृढ़ होती है। ये तभी तो ये फ्रेंड जो परागकण है आसानी से खराब नहीं होते, नहीं तो ये खुद ही खराब हो जाए फ्रेंड। ठीक है, फिर की कोई भी इसका यूज नहीं रहेगा। तो ये दृढ़ होते हैं, क्यूटिन युक्त होते हैं, क्यूटिन युक्त होते हैं। और इनके जो बाहरी झोल को एक्साइन कहा जाता है। और इनका जो बाहरी, ये तो हमने पढ़ लिया फ्रेंड। ठीक है, और इसकी जो देखिए हम, जो इसका जो बाहरी आकार है वो 3-4 प्रकार से मिल सकता है। तो इसमें क्या हो, मस्सेदार हो सकता है। अब इसके बाहर के, हम इसके आकार की बात करें फ्रेंड, गोल भी हो सकता है। ये तो हमने दृढ़ता के बारे में बात की इसके, ये भी इसके आकार के बारे में बात करें हम परागकण के, ये नहीं कि पूरी तरह गोल होता है फ्रेंड। ठीक है, मस्सेदार भी होते हैं परागकण, जिसे वर्टी कहते हैं, आप याद रख सकते हैं वर्टी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। सूलमय भी होते हैं, यानी कांटेदार भी होते हैं परागकण, जिसे स्पाइनस कहते हैं इंग्लिश में। और जालिका रूपी भी होते हैं, जिन्हें रेटिकुलेट कहते हैं। और जो इसकी बाहरी झिल्ली है फ्रेंड, ये किसकी बनी होती है, सेपेरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, जो परागकण की बाहरी झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, सेपेरोपोलिनिन की, सेपेरोपोलिनिन की बनी होती है। और ये इतनी मजबूत होती है फ्रेंड, इसका जो अपघटन है, इसको तोड़ना है
वो बहुत ही मुश्किल होता है, यह आसानी से नहीं टूटती, खराब नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं फ्रेंड इसकी अंतद्रव जालिका के बारे में। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड, अंतद्रव जालिका है। और इसमें अगर आप देखें फ्रेंड, इसमें छिद्र भी पाया जाता है। पहले मैं एक छिद्र के बारे में बात कर देता हूँ। तो इसमें क्या पाया जाएगा, छिद्र, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड, जनन छिद्र। परागकण के अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड हम। जो छिद्र है इसमें, इस छिद्र को क्या कहते हैं, जनन छिद्र। और यहीं से परिनालिका है वो निकली होती है, परिनालिका निकली होती है, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। और यहीं से क्या होता है फ्रेंड, जो परागकण और जो अंडाणु है उनका निषेचन होता है। ठीक है, जो अब बात करें फ्रेंड हम इसकी अंतर्द्रव जालिका के बारे में। अंतर्द्रव जालिका के बारे में, ये छिद्र फ्रेंड एक बात और बता देता हूँ मैं। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री, तो मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की थी, एक बीजपत्री बीजों के बारे में। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें सिर्फ एक ही छिद्र पाया जाता है। लेकिन रेननकुलस के जो पत्ते होते हैं इनमें क्या पाया जाता है फ्रेंड, जो इसमें परागकण में जो छिद्र होते हैं 15 से 30 छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके परागकण के भीतरी स्तर के बारे में। भीतरी स्तर, ये हमने परागकण के बाहरी स्तर के बारे में बात की है। ये बाहर से मोटा, दृढ़ और क्यूटन युक्त होता है और इसका आकार मस्सेदार, शूल में और जालिकावर्त हो सकता है। ये स्पेरोपॉलीथीन का बना होता है और इसका जो व्यास है 0.025 से लेकर 0.115 mm व्यास तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। और इसी में जो इसे परिनालिका, पोलन ट्यूब भी कहते हैं। और जो छिद्र है फ्रेंड एक बीजपत्रियों में एक पाया जाता है, लेकिन रेननकुलस में 15 से 30 तक जो है छिद्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम परागकण के भीतरी झिल्ली के बारे में। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसकी भी इम्पोर्टेंट है। तो जो इसकी भीतरी झिल्ली है ये पतली, लचीली और झिल्ली नुमा होती है। तो ये कैसी होती है, तो पतली होती है। भीतरी झिल्ली के बारे में बात करें हम, पतली, लचीली और झिल्ली नुमा होती है। और ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टिन या सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। और इसे झिल्ली को कहते हैं फ्रेंड इंटाइन। जिस तरह हमने बाहरी झिल्ली को एक्जाइन बोला था, इसको इंटाइन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, इस झिल्ली के अंदर, जैसे ये बाहरी झिल्ली है फ्रेंड, ये इसकी अंतः झिल्ली है। और इसके अंदर क्या है फ्रेंड, कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका द्रव भरा होता है। और कोशिका द्रव, और इसमें अगुणित केंद्र भी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अगुणित केंद्र। कोशिका द्रव के अंदर अगुणित केंद्र पाया जाता है। और ये कोशिका द्रव है फ्रेंड, ये बहुत ही क्या होता है, पोषक पदार्थ ही होता है। पोषक, इसमें बहुत ही पोषक पदार्थ होते हैं। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं, जो गोली बनती हैं फ्रेंड, खिलाड़ी गोली या शरबत बनाते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होता है। जो किसकी बनती है फ्रेंड, इसके कोशिका द्रव की। तो गोली या शरबत बनता है जो बहुत ही महंगा होता है फ्रेंड, जिसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, ये किसका बनना होता है फ्रेंड, इस अंदर कोशिका द्रव का। ठीक है फ्रेंड, और इसी से जो है फ्रेंड औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी कोशिका द्रव से क्या बनाई जाती हैं, औषधियाँ। तो ये हमने परागकण के जो अंदर से डिटेल सी सारी जानकारी है वो देख ली है फ्रेंड। तो और एक और है फ्रेंड, जो इसके अध्ययन को, परगाणु विज्ञान को क्या कहते हैं, परागकण के अध्ययन को, परागणु अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पोलन
पोलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।